24 का चौसर में अब प्रज्वल, पेन ड्राइव और ड्राइवर, ये वो कड़ी है जिसने देश की सियासत को शर्मसार कर दिया है। एक पूर्व प्रधानमंत्री का पोता, एक मंत्री का बेटा और खुद एक सांसद जो माननीय के तौर पर अपना पहला कार्यकाल पूरा कर चुका है और अब दोबारा कर्नाटक की उसी हासन लोकसभा सीट से मतदान संपन्न होने के बाद से फरार है। गुनाहों की ऐसी फाइल है जिसका सच परेशान करने वाला है, लेकिन देवगौड़ा परिवार शुरू से इन आरोपों को पार्टी और परिवार के खिलाफ साजिश बताने में जुटा है। अब जब इस मामले में एसआईटी की जांच शुरू हो चुकी है, आरोपी प्रज्वल रमन्ना की पहली प्रतिक्रिया सामने आई जिसमें उसने सच्चाई सामने आने की बात कही। लेकिन वायरल वीडियोस का सच इतना दागदार और खौफनाक है कि रूह कपा दे। आज देश की सियासत के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल का पूरा सच देखिए। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में। मैं हैरान हूँ कि कोई आदमी इतना बड़ा हैवान कैसे हो सकता है। सरकार ने उनको भागने क्यों दिया जब राज्य महिला आयोग ने उनको कंप्लेंट किया ही था। बीजेपी के लोगों ने जो नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ठीक विपरीत जो है उसके काम कर रहे हैं। This is just a political history and its political story. पेन ड्राइव जिसने कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल मचा दिया। पेन ड्राइव जिसमें एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लगभग 3000 अश्लील वीडियो मिले। ये पेन ड्राइव कहां से आया, किसने दिया, किसको दिया, क्यों दिया और ठीक चुनाव से पहले इस पेन ड्राइव ने कैसे सियासी समीकरण बदल दिया। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में। मैं हैरान हूँ कि कोई आदमी इतना बड़ा हैवान कैसे हो सकता है। ऐसा आसन कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी का अभी लड़ रहा है ना, वो जेडीएस का साथ हम अलायंस करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। दक्षिण के कर्नाटक से लेकर उत्तर में दिल्ली तक इस वक्त सिर्फ सुर्खियों में कुछ है तो वो है पेन ड्राइव। वही पेन ड्राइव जिसने पूर्व पीएम के पोते और सांसद प्रज्वल रेवन्ना को सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल का आरोपी बना दिया। श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है, ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता। ये निठारी कांड से भी ज्यादा घिनौना बलात्कार कांड है और ये बलात्कार कांड किसी और ने नहीं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के पौत्र ने किया है जो अभी मोदी जी के साथ है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच कर्नाटक में सेक्स स्कैंडल की गूंज सुनाई दे रही है। ये एक ऐसा कांड है जिसमें पॉलिटिशियन है, पॉर्न वीडियो है और हैरान परेशान कर देने वाले इल्जाम भी। आज इस पूरे केस के इनसाइड स्टोरी आपके सामने पेश करेंगे। ये मामला सामने आया 24 अप्रैल को जब महिलाओं से यौन शोषण से जुड़े वीडियो वायरल हुए। राज्य महिला आयोग को शिकायत के साथ साथ एक पेन ड्राइव भी मिली जिसमें करीब 3000 अश्लील वीडियो पाए गए। इस दौरान रेवन्ना के घर पर काम करने वाली मेड ने भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। इन्हीं आरोपों के बाद जेडीएस ने प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निलंबित कर दिया और इस पूरे प्रकरण के पीछे राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का हाथ बताया। लेकिन आरोप लगते ही डीके शिव कुमार ने अपना पल्ला झाड़ लिया। No one in Karnataka believes Mr. Kumaraswamy. Every day he changes his stand. Every day he tries to deviate things. This is just a political history
and his political story that he is not firm and committed to any of his political understandings. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव के इस महासमर में इस सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल का खुलासा आखिर कैसे हुआ। आखिर कैसे पहली बार देवगौड़ा या यूं कहें रेवन्ना परिवार में चलते इस काले कारोबार का सच सामने आया। आखिर पिता पुत्र की इस जोड़ी ने कैसे और किन लड़कियों को अपना शिकार बनाया, उनका यौन शोषण किया और उनके वीडियो बनाए, और ऐसा करने के पीछे उनका मकसद क्या था। इस कहानी को समझने के लिए अब से 10 दिन पीछे चलना होगा। दूसरे चरण की वोटिंग से 2 दिन पहले 26 अप्रैल को देश के बाकी हिस्सों के साथ साथ कर्नाटक की 14 सीटों के लिए भी मतदान डाले जाने थे। चुनाव प्रचार पूरे जोर शोर से अपने चरम पर था। नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा था। लेकिन इसी बीच हासन के एनडीए के पार्टनर जेडीएस प्रत्याशी और पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के कुछ आपत्तिजनक वीडियोस व्हाट्सएप पर तैरने लगे और फिर देखते ही देखते पूरे कर्नाटक में वायरल हो गए। इस बीच चुनाव भी हुए और रेवन्ना इतना सब होने के बावजूद वोट मांगता रहा, अपना प्रचार करता रहा। लेकिन शायद उसे अपने आने वाले वक्त का एहसास हो चुका था, क्योंकि इधर चुनाव खत्म हुआ और वो जर्मनी फरार हो गया। और अब पहली बार इन सब के बीच मामले में रेवन्ना की ओर से रिएक्शन आया है। प्रज्वल रेवन्ना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। इसमें कहा है, पूछताछ में शामिल होने के लिए मैं बेंगलुरु में नहीं हूं, इसलिए मैंने अपने वकील के माध्यम से सीआईडी बेंगलुरु से बात की है। जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। रेवन्ना तो सफाई दे रहे हैं, आखिर ये सब हुआ कैसे, एफआईआर में क्या क्या आरोप दर्ज किए गए, सब बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए बंद कमरे का ये सच सामने कैसे आया। कार्तिक गौड़ा नाम का एक शख्स रेवन्ना परिवार का पुराना ड्राइवर हुआ करता था। उसने करीब 15 सालों तक रेवन्ना परिवार की गाड़ियां चलाई, लेकिन धीरे धीरे प्रज्वल और उसके पिता एचडी रेवन्ना से उसके रिश्ते खराब होने लगे और उसने नौकरी छोड़ दी। कार्तिक की माने तो रेवन्ना परिवार ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया और विरोध करने पर प्रज्वल ने उसके और उसकी पत्नी के साथ मारपीट भी की। वो अपने साथ हुई इस ज्यादती के खिलाफ इंसाफ चाहता था। चूंकि उसे रेवन्ना परिवार के काले करतूतों की खबर थी, उसने अलग अलग लड़कियों के साथ रेवन्ना के अश्लील वीडियो से भरा एक पेन ड्राइव हासिल कर लिया और इस पेन ड्राइव के साथ उसने बीजेपी नेता देवराज गौड़ा से मुलाकात की। ಬಿಜೆಪಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡವ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀನು ಯಾರು ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಮಗ ಅವ್ರು ಬಚಾವಾಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ದಾರ ಅಪವಾದ ಹೊರಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೊಡೋದಾಗಿರೋ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಾಗಿರೋ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾನು 15 ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನನಗೂ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗಾಗಿರೋ ಅನ್ಯಾಯ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅವತ್ತು ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಒಬ್ರು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಂಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು SIT ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಾಜರಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ SIT ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇದರಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ SIT ಮುಂದೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಂದೆ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಬಂದು. उधर प्रज्वल ने इसे लेकर 1 जून 2023 को अदालत में दस्तक दी थी और कहा था कि कुछ बनावटी वीडियोस के सहारे उसकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद कोर्ट से ऐसे किसी वीडियोस या तस्वीर को शेयर करने पर रोक लगा दी गई और यहां तक कि मीडिया को भी ऐसा न करने पर पाबंदी लगा दी गई। पिछले साल 1 जून को प्रज्वल ने बेंगलुरु सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था। यह मुकदमा 86 मीडिया आउटलेट्स और 3 व्यक्तियों के खिलाफ था। इसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रही फेक न्यूज और छेड़छाड़ किए गए वीडियोस को प्रसारित करने से रोकने की मांग की थी। 2 जून 2023 को सिविल कोर्ट ने यह कहते हुए इनके प्रसारित होने पर रोक लगा दी थी कि इससे आगे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। चूंकि कोर्ट के इस आदेश का कार्तिक को भी जवाब देना था, तो कार्तिक ने दोबारा देवराज गौड़ा से मुलाकात की और तब देवराज ने कार्तिक को भरोसे में लेकर उससे वो पेन ड्राइव ले लिया, जिसमें प्रज्वल के अनगिनत लड़कियों और महिलाओं के साथ अश्लील वीडियोस कैद थे। ನಾನು SIT ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಾಜರಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ SIT ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇದರಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಾದ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ SIT ಮುಂದೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಂದೆ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಬಂದು देवराज एक वकील होने के साथ साथ बीजेपी के विधायक भी हैं। देवराज बीजेपी का वही नेता है जिसने अपनी पार्टी यानी बीजेपी के आला कमान को प्रज्वल रेवन्ना को टिकट न देने की मांग करते हुए एक चिट्ठी भी लिखी थी। देवराज ने कार्तिक को भी इस चिट्ठी की एक कॉपी सौंपी और बताया कि अदालत ने ना सही उसे इंसाफ मिलेगा। देवराज ने अपनी चिट्ठी में दावा किया था कि उनके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें कुल 2976 वीडियोस हैं। इन वीडियोस को कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना ने शूट किया था। मैं तो इसका बारे में हमारा प्रेसिडेंट को लेटर लिख के मैं व्हाट्सएप भेज दिया था। वो तो उसका क्या है, बहुत इलेक्शन का टेंशन में था। आज बात किया मैं उसका, अब क्या लेटर को भेजा है, लेटर लिख के भेजा है, अब तुरंत वापस करने के लिए मेरे को बोला हो, रिटर्न रीसेंड करने के लिए। मैं पूछा उसको, मैं आप नहीं देखे हैं और इसका कम्युनिकेशन क्या हुआ, लेटर हम भेज दिया ना, वो नहीं देखा हो, अभी बात किया ना। अभी इसका बारे में मैं पूरा लिख के मैं प्रेसिडेंट को भेज दिया था कन्वे करने के लिए। क्या ऊपर हमारा नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह जी, नड्डा जी और नरेंद्र मोदी जी के लिए उसमें लिखा था। उधर इस मामले पर रेवन्ना का ड्राइवर रह चुका कार्तिक चाहे जो भी कहे, बीजेपी के विधायक देवराज गौड़ा ने कहा कि कार्तिक ने उस पेन ड्राइव की कुछ कॉपी कांग्रेस के नेताओं को भी दे दी। हालांकि कार्तिक का कहना है कि देवराज का ये दावा सरासर गलत है। उसने अश्लील वीडियो से भरी वो पेन ड्राइव सिवाय देवराज गौड़ा के और किसी को नहीं दी। उसका पूरे वीडियो का एक पेन ड्राइव था उसका ड्राइवर के साथ। अभी हमारे पास एक क्लाइंट आ गया था, वो प्रज्वल रेवन्ना का ड्राइवर है, उसका नाम तो कार्तिक है। मैं पूछा ड्राइवर को, ये वीडियो किसी को दिया क्या? वो बोला हाँ दिया। किसको दिया? वो कांग्रेस प्रेसिडेंट को दे दिया। वो क्या बोला वो देखेंगे बाद में, उसमें मैं क्या करता हूँ, आप चिंता मत करो तक बोल के भेज दिया। अभी 2 महीने तक अभी कुछ काम नहीं हुआ। ನಾನು SIT ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಾಜರಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ SIT ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ, ಇದರಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಇದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ SIT ಮುಂದೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಂದೆ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಬಂದು बहरहाल अब SIT HD देवगौड़ा और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के करतूतों की जांच करने के साथ साथ इस बात की भी जांच करेगी कि आखिर रेवन्ना के वो अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कैसे हुए। लेकिन इस बीच जो FIR रेवन्ना पिता पुत्र पर दर्ज हुई है उसमें कई दहलाने वाली बातें लिखी हैं। ऐसे में ये भी समझ लीजिए कि देवगौड़ा परिवार में आखिर पिता के बाद पुत्र प्रज्वल की एंट्री हुई और इस पूरे कांड का वो मुख्य किरदार बन गया। तो देवगौड़ा यानी देश के पूर्व प्रधानमंत्री 11वें देश के पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा, जिनकी विरासत पे एक ऐसा बट्टा उनके पोते ने लगाया है जो धोने से नहीं धुलेगा। हम आपको दिखाते हैं पूरा कुनबा किस प्रकार का, ये पूरा परिवार जो है, फैमिली ट्री आपके सामने रखते हैं, आप समझ पाए ताकि कैसे ये पूरी ट्री चली आ रही है, फैमिली कैसे बढ़ती चली आ रही है। HD देवगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री, 11वें देश के प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी चन्नम्मा, उनसे 6 बच्चे हुए। HD देवगौड़ा के 6 पुत्र पुत्रियां, HD बालकृष्ण रिटायर्ड ऑफिसर, उनकी पत्नी कविता होनप्पा, ये पूरी तरीके से राजनीति से अलग हैं, राजनीति में इनका कोई दखल नहीं। दूसरे बेटे HD रेवन्ना, जिनके ऊपर की आरोप लग रहे हैं, वो पिता जो कि प्रज्वल रेवन्ना के पिता हैं, और इनके ऊपर भी आरोप हैं कि बेटे के ये जो कारस्तानी थी, ये जो गुनाह था, उसमें ये भी हिस्सेदार रहे। उनकी पत्नी भवानी रेवन्ना। अब आगे देखिए, HD कुमारस्वामी पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने कहा एक साजिश है, ये साफ साफ कह रहे हैं कि जब तक जांच नहीं हो जाती, हालांकि पार्टी ने निलंबित जरूर कर दिया लेकिन साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री। इसके अलावा अनिता कुमारस्वामी उनकी पत्नी हुई, यानी HD देवगौड़ा की बहू। 3 अनुसुईया, ये एक बेटी है, 3 बच्चे ऐसे हैं, HD रमेश बेटा, शैलजा बेटी, ये पूर्व पत्रकार रह चुकी हैं। ये तीनों भी पूरी तरीके से राजनीति से अलग हैं। यानी यहां पर दरअसल परिवार के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, जो शीत युद्ध या फिर गृह कलेश जैसे आप कह सकते हैं, वो 2 परिवारों के बीच थी। एक HD रेवन्ना जो कि विधायक रहे, मंत्री बने, और दूसरे HD कुमारस्वामी। अब हुआ क्या, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना बाहर थे, विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, यहां पर अनिता कुमारस्वामी की मदद से उनके जो बेटे थे, ऐसे में विरासत किसको जाए,
निखिल कुमारस्वामी ये चुनावी मैदान में पहले उतरे, जिसके बाद इस बात से आजिज आकर जो एचडी रेवन्ना है उनकी पत्नी भवानी रेवन्ना ने इस तलखी का एक तरीके से बदला लेने के लिए अपने बेटे को विदेश की पढ़ाई से वापस बुलाया गया। प्रज्वल रेवन्ना को वापस बुलाया गया और फिर प्रज्वल रेवन्ना की एंट्री करवाई गई चुनाव में। पिछले चुनाव में जब पहली बार वो उस सीट से सांसद बने थे, हासन सीट जो है लोकसभा की, जहां से खुद एचडी देवगौड़ा जो थे वो भी सांसद थे और वहीं पर पैदा भी हुए थे। सोचिए हासन इतना महत्व रखता है एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, अब तो अपनी उम्र के आखिरी दौर में, लेकिन इसके बावजूद ये ऐसा बट्टा प्रज्वल एक पोते के तौर पे उन्होंने लगाया है कि जिससे पार्टी चाहे भी तो पिंड नहीं छुड़ा सकती और ये देश की सियासत का सबसे बड़ा, सबसे बदनुमा सेक्स स्कैंडल बन चुका है। चुनावी माहौल के बीच कर्नाटक में कोहराम मचा है सेक्स स्कैंडल को लेकर, जिसकी वजह से कर्नाटक टेप स्कैंडल को लेकर सियासत गर्मा गई। इस अश्लील टेप कांड में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पोता और बेटा घिर गए। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है, लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने अपनी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दे दिया। अरे क्या रिजर्वेशन दिए जब आप ऐसे शख्स के लिए वोट मांग रहे हैं जिसने 2000 वीडियो बनाए औरतों से इस्तेसाल के, एक्सप्लॉयटेशन के। ये निठारी कांड से भी ज्यादा घिनौना बलात्कार कांड है और ये बलात्कार कांड किसी और ने नहीं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के पौत्र ने किया है, जो अभी मोदी जी के साथ है। भारत के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। यह महिलाओं के साथ दमन का, बलात्कार का, शोषण का, उनके चीरहरण का मामला है, उनकी इज्जत को तार-तार करने का मामला है। विपक्ष के जोरदार हमलों के बीच सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर महिला उत्पीड़न का आरोप। इस बीच मामले की जांच कर रही एसआईटी ने प्रज्वल को 24 घंटे के अंदर जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया। हालांकि उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दे ही दी है कि वो इस जांच में शामिल नहीं हो पाएंगे। वहीं जेडीएस के विधायक एचडी रेवन्ना को भी नोटिस जारी किया गया। वो प्रज्वल रेवन्ना के पिता हैं, जो इस मामले में दूसरे आरोपी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना का ये सेक्स स्कैंडल वाला वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया है जब कर्नाटक की 14 सीटों पर चुनाव हो चुका है और बाकी बची 14 सीट जिन पर चुनाव होना है वहां माहौल गर्मा सकता है। ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं। आपने देखा होगा कर्नाटका में क्या हो रहा है। इनके पार्टी के साथ लगे हुए लोग ऐसी हरकतें इन्होंने की हैं, ऐसे अपराध किए हैं, हजारों वीडियो निकले हैं। मंच पे खड़े होकर मोदी जी ने कहा कि इनको वोट दीजिए, ये हमारे को, इनको जिताइए। वही अपराधी देश से भाग के निकल गया, किसी ने रोका नहीं। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने नहीं रोका, उनके अमित शाह जी ने नहीं रोका, उनको निकलने दिया। कर्नाटक में सरकार किनकी है? कांग्रेस पार्टी के। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनकी है। कई महीनों से उनको मालूम था, मगर जब तक वोकल लीग का वोटिंग समाप्त नहीं हुआ, इन्होंने इनको नहीं पकड़ा, भाग जाने दिया। जिम्मेदारी अगर किसी की है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री की है। जनता दल सेकुलर इस लोकसभा चुनाव में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन हासन के मौजूदा सांसद प्रज्वल रेवन्ना की कई अश्लील वीडियो में कथित संलिप्तता के आरोप से पार्टी की छवि को गहरा आघात लगा है। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में जेडीएस के साथ गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी ने इस विवाद से खुद को अलग कर लिया, लेकिन राजनीतिक पंडितों को कहना है कि इससे गठबंधन को शर्मिंदगी उठानी पड़ी।
हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर? सब चीज हर जानकारी इनके पास जाती है। सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। कार्रवाई हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। इस पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज है। पहली एफआईआर एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ है। दूसरी एफआईआर हासन के बेलूर में प्रज्वल ने निखिल गौड़ा के खिलाफ दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने उनके वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। अब इन दोनों मामलों की जांच एसआईटी करेगी। एसआईटी में 3 टीमें बनाई गई हैं जो मामले के अलग अलग पहलुओं की जांच करेगी। पहली टीम मैसूर एसपी सीमा लातकर की अगुवाई में बनाई गई है। ये टीम यौन शोषण के पहलुओं पर जांच करेगी। पीड़िताओं की पहचान करना, उनसे पूछताछ करना और उनके बयान दर्ज करने का काम यही टीम करेगी। दूसरी टीम एसपी सुमन डी पन्नेकर की अगुवाई में बनी है। इस टीम का काम वीडियो और पेन ड्राइव का विश्लेषण करना है। वहीं तीसरी टीम वीडियोस की तकनीकी जांच करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।